लॉन्ग टर्म रिव्यू। इस गाड़ी को 2017 में खरीदा गया था, जो कि मेरे कज़न ब्रदर के थ्रू खरीदा गया था, और अब अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं इसको आप लगा लीजिए 2022 आ गया है, तो 5 साल हो गए हैं। 5 साल का ओनरशिप रिव्यू आपको मैं देने जा रहा हूँ आज इसका कि कैसा रहा। 1 वीक से मैं चला रहा हूँ, बाकी मैं इसके ऊपर 3-4 ट्रिप्स भी करके आ चुका हूँ वैसे, जैसलमेर, राजस्थान की, उदयपुर की वगैरह की। और मैं 3-4 ट्रिप्स करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने इस गाड़ी को कैसे ड्राइव किया, मेरे को कैसा क्या इसमें डिफरेंस लगा नॉर्मल गाड़ी से चला करके या 4x4 व्हीकल से चला करके क्या डिफरेंस आया, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं इसकी शुरू करते हैं इसके हेडलैम्प से। हेडलैम्प जो है इस गाड़ी के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, जो कि एलईडी नहीं है। ये बेसिकली ये जो है नॉन एलईडी है, और ये भी नॉन एलईडी हेलोजन बल्ब्स हैं। देन इसके बाद ये आफ्टर मार्केट तो नहीं कह सकते इसको, बेसिकली इसका अपग्रेडेड मॉडल आया था एक, तो हम लोगों ने क्या था इसके अंदर नीचे हेलोजन बल्ब्स थे, तो हमने चेंज करा करके इसको एलईडी करा दिया था। ये अब डीआरएल्स बने हुए बेसिकली, जो कि मैं अभी आपको जला करके भी दिखाऊंगा। देन इसके बाद जो इंडिकेटर रहेगा ये भी हेलोजन रहेगा। उसके बाद ये अलॉय व्हील स्टैंडर्ड आते हैं। इसका हमने टायर है ना अपग्रेड किया हुआ है, तो ये टायर इसका ऑल टेरेन टायर योकोहामा का टायर है, अपग्रेड किया हुआ है। बेसिकली बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है इसके बाद में। ये यहाँ पर वी क्रॉस की बैजिंग आती है इसकी। इस तरह के क्रोम मिरर्स आएंगे, ये बेसिकली स्टैंडर्ड रहते हैं। ये उस टाइम का टॉप मॉडल था, ये स्टैंडर्ड मिरर्स रहेंगे इस तरह के, इसी तरह के मिरर्स आएंगे आपको गाड़ी में जो मिलेंगे। देन इसके बाद क्रोम हैंडल्स भी स्टैंडर्ड रहेंगे, ये भी इसके साथ में कंपनी के स्टॉक में आते हैं ये। देन इस तरह की 4x4 की बैजिंग आती है। ये आफ्टर मार्केट ये कैरी बॉय का ये है, क्या बोलते हैं इसको, कैरी बॉय शटर लिड है। देन इस तरह का इसका ट्रंक है, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में इसको, ये भी दिखाता हूँ। देन इसके बाद में इस तरह से दोनों साइड सेम ही है। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ गाड़ी के। ट्रंक दिखाए थे आपको, इसकी ट्रंक की जो बेसिकली अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। ट्रंक की आपको ट्रंक में आपको दिखाया था कैसा रहेगा, चाबी अंदर लगी हुई है आई थिंक। तो इस तरह से कुछ इसका ट्रंक आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने अनलॉक किया, सॉरी लॉक हो गया ये अनलॉक किया, और ये शटर है इसका, ये अंदर चला जाता है। देन इस तरह से इसका कुछ ट्रंक रहता है। देन इस तरह से ये नीचे उतर जाता है। ये हम लोग इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एज अ बेड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अंदर इसके बेड लाइनर लगा हुआ है। ये बेड लाइनर जो है हमने वर्कशॉप से ही फिट कराया था, इसूज़ू कंपनी से ही। देन ये इसको बंद कर देते हैं, काफ़ी हार्ड है यार। तो बाकी इस तरह से इसकी कीज़ आती हैं, कुछ ऐसी कुछ कीज़ रहती हैं जिसमें लॉक अनलॉक के बटन होते हैं। ये इसके ट्रंक का बटन है, ये ट्रंक की चाबी है। देन इस तरह से कुछ ये कार है, ये देखो आप, इस तरह से आपको कुछ ये ट्रक मिलेगा। ये स्टॉक है बेसिकली, हमने मेजर अपग्रेड कुछ नहीं करा रखा है। एक ये जो ये पार्ट है, ये आप देख रहे हैं रैंप जैसे बोलते हैं, ये रैंप हमने इसके लिए लगवाया है, कंपनी से ही लगवाया है, ये भी स्टॉक का कंपनी का ही है। चलो आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर, दिखाते हैं अंदर की चीज़ें। ये इसके चारों पावर विंडोज़ हैं, चारों पावर विंडोज़ आते हैं। ऑटो अप एंड ऑटो डाउन रहेगा ये इस गाड़ी के अंदर। जो है जो सपोर्ट आता है, जो हाइट एडजस्टेबल सपोर्ट रहते हैं। देन इसके बाद जैसा कि यार देखो बारिश का मौसम है, तो हम लोग है ना अंदर आ गए हैं। हमने सोचा कि यार चलो ठीक है बाय, चलो हमने सोचा कि यार चलो अंदर जाकर के शूट करते हैं। अभी देखो अभी ये है इसका कुछ इस तरह से गाड़ी का कंसोल आता है, इस तरह से कुछ इसका इंटीरियर आता है। ये 2017 मॉडल है, आपको यूजुअली बहुत ज़्यादा रीसेल में नहीं मिलेगी गाड़ी, क्योंकि यूज्ड गाड़ी कोई बेचता ही नहीं है ये। इस तरह का कुछ कंसोल है इसका, और ये किलोमीटर चल चुकी है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको दिखाता हूँ, 44,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी। देन इस तरह से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। देन इसका 4 हाई 4 लो एंड 2 हाई आता है इसके अंदर। ये इसका मैनुअल गियर बॉक्स है ये इसके। देन इसके बाद इधर आता है इसका फ्यूल लिड ओपनर, ये साइड ORVM बंद करने का और खोलने का सिस्टम आता है। देन इसको एडजस्टमेंट यहाँ पर आती है, हेडलाइट लेवलर इधर है। देन ये आई थिंक ये इसका ग्लास होल्डर है इधर, या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब छोटे छोटे सिक्के वगैरह भी डाल सकते हैं, ग्लास होल्डर भी बोल सकते हैं इसको। ये दोनों साइड आता है, दोनों साइड आपको ये मिलेगा। देन इसके बाद बहुत इफेक्टिव AC है इसका। देन इस तरह से कुछ 2 लाइट्स आती हैं, ये देखो अब 2 लाइट्स यहाँ आएगी। देन एक लाइट इधर आती है, ये लाइट है। तो इसके बाद पीछे की सीट्स कुछ इस तरह की रहती हैं इसकी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी ड्राइव पर और आपको बताता हूँ इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो चलो दोस्तों आपको लेके चलते हैं इसकी ड्राइव पर कि ये कैसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। मैं आपको लेके चलता हूँ। आपको मैंने मेजर चीज़ें दिखाई दी हैं इसके अंदर, हेडलैम्प्स वगैरह, बेड लाइनर्स वगैरह सब दिखाई दिए हैं। इसके अंदर बेसिकली बाहर देखने का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इस गाड़ी के अंदर, बिकॉज इस गाड़ी के जो सब कुछ मेजर चीज़ें हैं वो इसके इंजन में है और इसकी पावर में, इसकी परफॉर्मेंस में। तो इसके ऑल टेरेन पावर जो है 4x4 उसमें है सब कुछ इसका।
तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में बेसिकली एक अकेला इकलौता ट्रक है जो ये कि आता है, मतलब आते और भी कंपनियों के हैं छोटे मोटे, जो जैसे कि छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, बड़ी कंपनीज हैं, बट वो क्या है कि इस लेवल पर ट्रक्स नहीं बना रहे हैं जिस लेवल पर आपका ये बना रहा है, इसूजू बना रहा है। बेसिकली इसूजू कंपनी जो है वो मेजरली तो बड़े ट्रक्स बनाता है। अब ये बेसिकली जो पैसेंजर ट्रक्स है, इस तरह के ट्रक्स इसका एक ही आता है, और इंडिया में एक लौती कंपनी है जो कि इस तरह के पैसेंजर ट्रक्स बनाती है, जो कि इस तरह के लग्जरी टाइप में आते हैं, जिसके अंदर आपको मेजरली स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह या क्रूज कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अभी जो बेसिकली 2017 का मॉडल है तो इसके अंदर तो क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, जो बट आज जो आ रहा है बेसिकली, अब जो करंट मॉडल आ रहा है उसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सब मिलेगा। देन इसके मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2400 सीसी का इंजन है जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करता है आपको, मतलब अगर क्रूज करना है। ये बेसिकली एक तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेजर सिटीज के लिए गाड़ी चलाने वाली गाड़ी नहीं है ये। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको मेजर सिटी में ये गाड़ी चलानी है या आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर ये कार चलानी है, तो भाई साहब भूल जाओ, ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। मतलब इसको आपकी किसी काम की चीज भी नहीं है ये, बिकॉज आपका जहां आपका आधे घंटे का सफर है ना, वो आपका 1.5 घंटे में होगा भाई साहब इसके अंदर। बिकॉज एक तो पब्लिक भी इससे भिड़ती हुई चलती है, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि इतना बड़ा व्हीकल है, ह्यूज व्हीकल है। अब देखो एक बात ये है कि मोटरसाइकिल अगर या बाइक वगैरह अगर किसी बड़े ट्रक से टकराती है ना, तो उनका कुछ नहीं जाता और ना ट्रक का कुछ जाता है, बट इसके अंदर आपको बॉडी स्क्रैचेस बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे इस चक्कर में। तो आप कोशिश करना कि दिल्ली एनसीआर में तो रखने वाली चीज नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल का आपको शौक है, तो आपके लिए बेस्ट कार है, बेस्ट इन क्लास, बिकॉज इकलौता ट्रक है आने वाले टाइम पे। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हाइलक्स जो टोयोटा कंपनी जो है, वो हाइलक्स अपने ट्रक को लॉन्च करने वाला है, रेडी हो चुका है, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब रेडी कर दी है उसके। देन इसको आप ड्राइव करोगे तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपको इंडिया में इस लेवल की ड्राइव आपको मोस्टली गाड़ियों में नहीं मिलेगी, या मोस्टली 4x4 ऑल टेरेन व्हीकल्स में भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसका लॉन्ग व्हील बेस है। लॉन्ग व्हील बेस के कारण आपको कॉन्फिडेंस और जो इस सीट पर बैठ करके आपको कॉन्फिडेंस आता है ना इसकी ड्राइविंग सीट पर, वो आपको मोस्टली कार्स में नहीं मिलेगा। देन आपको लेके चलता हूँ मैं इसकी, आपको बता देता हूँ मैं इसकी एक चीज़ और बता देता हूँ। इसकी रियर सीट जो है, सॉरी आपको सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है बॉस। तो देन आपको मैं इसको लेके चलता हूँ 4x4 इसका लो जो वेरिएंट है। मैं इसको एक बार ना जैसलमेर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। मैं इसको ना जैसलमेर लेके गया था और मैंने इसको सैंड ड्यून्स पर चलाया था। सैंड ड्यून्स पर चलाने के बाद इसको मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि ये कहीं फंस गया था ट्रक, और इजीली मतलब इसको मेरे को 4 लो पे करना पड़ा और ये इजीली आराम से बाहर आ गया। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था एक बहुत अच्छा, जो कि अच्छा खासा एक आपको एक्सपीरियंस देता है कि ठीक है आप इस गाड़ी को कहीं भी किसी भी पोर्शन में कहीं भी लेके जा सकते हो। तो वो आपको एक डिफरेंस क्रिएट करता है। मोस्टली आपकी गाड़ियां जो होती है 4x4 या ऑल टेरेन व्हीकल के अंदर इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता जितना ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। देन इसकी 2-3 साल तक तो देखो, जब उन्होंने नई ली थी, मैंने उनसे भी एक्सपीरियंस पूछा है जिनकी ये कार है, जब उन्होंने नई परचेज करी थी तो उस टाइम पर इसकी 2-3 साल तक 2-3 सर्विसेज तो फ्री थी, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आती है 3 सर्विसेज इसकी। देन इसके बाद आती है इसकी 4th सर्विस, जो कि इसकी पेड सर्विस होती है। कंपनी इसकी 3 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है, जो कि 1 लाख किलोमीटर तक की रहती है। देन इसकी मैं आपको सर्विस बता रहा था, जो सर्विस आती है वो हर 10,000 किलोमीटर पर होती है, और जो सर्विस कॉस्ट रहेगी आपकी इसकी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार रुपये, जो कि ज्यादा बहुत इतने बड़े ट्रक के हिसाब से, जितना बड़ा इसका सिस्टम है, जितना बड़ा इंजन है, जितनी बड़ी इसकी बॉडी है, उस हिसाब से आप देखोगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं होता है यार। मैं अगर अपनी वॉक्सवैगन पोलो की सर्विस कराता हूँ ना तो 12 हज़ार रुपये लग जाते हैं, कहीं नहीं इमेजिन। और इवन वॉक्सवैगन पोलो छोड़ो, आप मैं सन्नी की भी सर्विस कराता हूँ ना, तो सन्नी की सर्विस में भी अपने अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं इसके अंदर लगभग ये मान के चलो आप 7,000 रुपये तो बिल आता ही आता है, मिनिमम 7,000 रुपये आता है। देन इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस तो देखो यार, मैं आपको थोड़ा ट्राई कराया था, ये देखो परफॉर्मेंस चेक कर लो, अल्टीमेट लेवल की परफॉर्मेंस है। उड़ता है भाई साहब ये ट्रक हाईवे पे, तो हाईवे के लिए ही बनी है ये चीज। ये देखो ये ट्रक जो बना है बेसिकली हाईवे के लिए बना है। मैंने आपको दिखाया 0 to 100 अच्छा खासा जबरदस्त पेस पे पकड़ता है। बट आपको अगर ये ट्रक लेना है तो आपको ये समझ के नहीं लेना है कि मेरे को इसको हवा में उड़ाना है। ये हवा में उड़ाने वाली चीज नहीं है बॉस, ये आराम से चलाने वाली, पेशेंस से चलाने वाली चीज है। आपको एंजॉय करते हुए ड्राइव करने वाली चीज है, क्योंकि गड्ढे और झटके तो इसमें भाई साहब आपको लगने ही नहीं है। ठीक है, इसके शॉकर्स वगैरह इतने, स्प्रिंग्स वगैरह इतने आपको सॉफ्ट लगेंगे, आपको लगेगा कि यार गड्ढे फील ही नहीं होंगे इस चीज के अंदर। देखो इंजन नॉइज जो है गाड़ी के अंदर वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक ट्रक के हिसाब से या बड़ी गाड़ी के हिसाब से
इंजन नॉइज बहुत कम है, इंजन इंसुलेशन बहुत अच्छी कर रखी है कंपनी ने, और गियर शिफ्टिंग वगैरह, क्लच बहुत लाइट है यार। आपको मतलब 50,000 चल चुकी है गाड़ी, आज भी क्लच इतना लाइट है। मैंने डे 1 पर जिस दिन इसको चलाया था ना, मैं आपको बताता हूँ मेरा उस दिन का एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम में मैंने चलाया था, मैंने ये 12,000 चली हुई थी ये ट्रक, उस टाइम पर मैंने इसको चलाया था, तो उस टाइम पर भी क्लच इसका ऐसा ही था, आज भी इसका क्लच ऐसा ही है। आप रेगुलरली वर्कशॉप से सर्विस कराओ गाड़ी को, आपकी गाड़ी बिल्कुल एज गुड एज न्यू चलेगी, आपको मजा आएगा। 12 से 13 की एवरेज देती है दिल्ली एनसीआर के अंदर आप चलाओगे, और 14 से 15 की एवरेज देगी अगर आप इसको दिल्ली से बाहर हाईवे पर चलाओगे। 15 तक तो 16 तक तो निकाल ही देती है। जब मैं जैसलमेर लेकर के गया था इस गाड़ी को, तो उस टाइम पर इसने आराम से इजीली 15-16 की एवरेज निकाली थी, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है अकॉर्डिंग टू अ बिग व्हीकल। जितना बड़ा जाइंट व्हीकल है ये, उसके हिसाब से 15-16 की अगर एवरेज निकाल रहा है तो यार मेरे को तो लगता है कि यार वैल्यू फॉर मनी है। अगर आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू की मैं आपको बताऊं बात, तो भाई साहब नया ट्रक जो आता है ना, वो ये वाला मॉडल पर्टिकुलर मैनुअल मॉडल जो जेड बोलते हैं जिसको, वी क्रॉस जेड मॉडल, वो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट करता है दिल्ली के अंदर 23 से 24 लाख रुपए का आसपास, 24 से 25 लाख रुपए के आसपास पे। और इसकी यूज कार की वैल्यू आज की रेट में 13.5 से 14 लाख रुपए है मार्केट में, बाजार में आज की रेट में कीमत है इसकी, जो कि 90,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियों की इतनी वैल्यू है। डीलर्स ने कोट कर रखे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन डीलर की कोट बता रहा हूँ मैं आपको। देन ये तो 45,000 किलोमीटर चल रहा, तो होपफुली इसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी इसकी। तो और इसकी कंडीशन के हिसाब से बताऊं भाई, देखो रिलायबल गाड़ी तो है, आज भी चलाने में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना वो आता है। मैं अभी वर्कशॉप पर लेकर के गया था इस गाड़ी को, वर्कशॉप में जाने के बाद भी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं उनके पास लेके गया, मैंने कहा यार कुछ काम है तो गाड़ी में चेक कर लो, जनरल चेकअप कर लो। कहते कोई काम नहीं है सर, आप मजे से चलाओ इसको, ये इतना रफ एंड टफ ट्रक है ना, आपको अल्टीमेट फन देगा, आप इंजॉय कर सकते हो इसको, पूरा आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यार मेरे को लगा यार बताओ, इतनी बड़ी गाड़ी है कि खर्चा नहीं मांगती है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मतलब जापानीज व्हीकल पे ना आप ट्रस्ट कर सकते हो बेसिकली। मुझे तो ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं ये कंपनीज। तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म। आपको मेजर सारी चीजें मैंने आपके इसके अंदर कवर कर ही दी हैं। जो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है इसकी गाड़ी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को बताएं। ये बेड लाइनर वगैरह की वैल्यू आपको मैं बता दूंगा, अगर आपको बेड लाइनर वगैरह की वैल्यू जाननी है या कोई भी डीआरएल की वैल्यू जाननी है आपको, मैं वो सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। सर्विस कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पता चल गई है, पार्ट्स भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप आराम से इसको गाड़ी को अगर परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वैल्यू फॉर मनी आपको कोई टोयोटा टाइप गाड़ी परचेज करनी है, दिस इज लाइक अ टोयोटा टाइप कार, मतलब आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप करने वाली गाड़ी। वर्कशॉप्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं यार, कोई मतलब तो मैं आपको ऑफ रोडिंग लेके चलता हूँ थोड़ी सी। ये देखो मेजर स्टेट्स में इसकी है ना वर्कशॉप्स नहीं है, तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है भाई साहब कि वर्कशॉप जरूर पता करनी है। आपके नेबरिंग, आपके आसपास के एरिया में इसकी वर्कशॉप जरूर होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट बाइंग अ कार जिसके आसपास आपकी वर्कशॉप ही ना हो। ऐसी गाड़ी लेके फायदा भी कुछ नहीं है। बाकी आपको शौक है अगर 4x4 व्हीकल का, तो भाई साहब इससे बढ़िया कुछ नहीं लगता मेरे को। तो मैंने फॉर्च्यूनर वगैरह भी चला के देखे हैं 4x4 पे, बट इससे बढ़िया देयर इज नथिंग लाइक इसूजू इन इंडिया। अभी हाइलक्स आने वाला है, हाइलक्स का देखते हैं उसका भी रिव्यू कैसा रहता है। बाकी इससे बढ़िया तो यार मुझे तो कुछ नहीं लगा। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म। बॉस मैंने पहले भी बोल दिया था यार, तो दोबारा बोलता हूँ दोबारा बोल रहा हूँ उस चीज को। चलो करते हैं ब्लॉग को यहीं खत्म। चलो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, सी यू।